साथियों, जय भीम। नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले बदनावर नगर में बाबा साहब की मूर्ति को कुछ मनुवादी लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा खंडित किया गया था, क्षति पहुंचाई गई थी। और 26 जनवरी के दिन, जिस दिन गणतंत्र दिवस था, जिस दिन हमारे बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, उसी दिन अमृतसर पंजाब में बाबा साहब की बड़ी स्टैचू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एक मनुवादी द्वारा स्टैचू के ऊपर हथौड़ा लेके हथौड़े से वार किए गए। तो वो वार बाबा साहब की मूर्ति पर नहीं थे, वो हमारे सीने पे और हमारी मानसिकता पे हथौड़े से वार किए थे। आए दिन ऐसी घटनाएं ये मनुवादी सोच के लोग करते रहते हैं। अब इनकी सोच, इनकी जो सहनशीलता थी, अब उनकी सीमाएं टूट रही है, उनकी बांध टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो है उनसे भी अच्छे पदों पे पहुंचने लग गए हैं, तो स्वाभाविक है उनको जलन हो रही है। अब इस जलन को वो कैसे प्रकट करें? तो आए दिन या तो बाबा साहब द्वारा लिखित कोई किताब को जलाएंगे, पोस्टर फाड़ेंगे, या कई मूर्तियों को खंडित करेंगे। एन पेन किसी भी प्रकार से हमारी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को खंडित करने की कोशिश ये लोग हमेशा करते रहते हैं। और हम लोग इतनी संख्या में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहे तो हम भी, इनकी कितनी प्रतिमाएं लगी है, महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, ऐसी तमाम इनके नेता और राजा महाराजाओं की कई जगह मूर्तियां मैं देखता हूँ। हम चाहे तो हम भी उनको इनकी भाषा में जवाब दे सकते हैं। हम भी इनकी मूर्ति को चाहे तो एक ही दिन में कितनी मूर्तियाँ ध्वस्त कर सकते हैं। पर हम लोग इस टाइप के लोग नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले हैं, शांति प्रिय लोग हैं, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ये लोग नहीं सुधरे तो हमको अब यही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा इन लोगों को समझाने के लिए। सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भी ऐसा ही कदम उठाएं फिर। और तुम्हारी तो कितनी जगह मूर्तियां हैं, तुम उनको संभाल भी नहीं पाओगे फिर। यदि हमारे अम्बेडकरवादी लोग इस राह पे चल निकले तो कोई नहीं संभाल पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसा कृत्य छोड़ दें, अपने विचारधारा को बदलें, सामंतवादी विचारधारा को त्यागें और संविधान के हिसाब से जिए, और हम लोगों को भी जीने दें। नहीं तो हम लोग भी ऐसा ही कदम उठाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, अब अंदाज लगा लो आप। तो इसलिए मेरा सभी बाबा साहब को मानने वाले लोगों से निवेदन है कि ऐसा कहीं भी होता है तो उस पर तुरंत शासन प्रशासन का ध्यान दिलाए और तुरंत इसका जो है विरोध किया जाए। ये जो घटनाएं हुई है बदनावर की और अमृतसर की, मैं उसकी घोर और कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को चेतावनी भी देता हूँ कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। हमारे लोग जिस दिन हथौड़ा लेके चढ़ने लग गए तुम्हारी स्टैचुओं पे, तो फिर तुम तो ठीक है, तुम्हारे घर बाहर सब मुश्किल में आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे भाई, समझ लो। आप लोगों से फिर निवेदन है कि ये मानसिकता तुम्हारी बदल लो ज़रा, नहीं तो हमारे लोगों को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे कृत्यों की जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।